आज हम बात करेंगे यहाँ पे अभ्यास प्रश्न 11 से 14 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11वें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यदि 20 ग्राम चीनी ली जाए, यानी कि जो हम चीनी ले रहे हैं वो कितनी है यहाँ पे भैया, 20 ग्राम है। अब चीनी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए, कितना होता है C12H22O11 इसका सूत्र होता है। उसको यदि जल की पर्याप्त मात्रा में घोला जाए तो उसका आयतन कितना लीटर हो जाना चाहिए भाई मेरे, 2 लीटर उसका आयतन हो जाना चाहिए। तो हमें बताना है कि इस विलयन में जो चीनी है उसकी सांद्रता कितनी है। सांद्रता के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, यानी जितनी मात्रा एक लीटर विलयन में घोली गई है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे 2 लीटर की बात की गई है तो यहाँ पे 2 लीटर पे हम सांद्रता निकाल लेंगे। अच्छा जी, यदि हम देखते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है, 3 तत्व यहाँ पे उपस्थित हैं। तो पहले इसका अणुभार निकालिए। अणुभार की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखिएगा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे चीनी के मोलर द्रव्यमान की, तो देखिए कार्बन के एक परमाणु का, कार्बन के तत्व के एक परमाणु का भार कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 12, यहाँ पे 12 गुणा 12 कर लीजिए, इसे इतना लिखा हुआ है यहाँ पे 12, ठीक है जी, 12 गुणा 12 लिखा हुआ है। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, यदि हम बात करें यहाँ पे देखना हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1, तो 22 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 22 गुणा 1। अच्छा जी, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो आप बोलेंगे से 11 परमाणु है, एक परमाणु का 16, तो 16 गुणा 11 यहाँ पे हो जाएगा, और टोटल करेंगे तो आप कितना आ जाएगा यहाँ पे 342 ग्राम पर मोल, एक मोल में 342 ग्राम हो जाएगा, ठीक है जी। अब यदि मैं बात करूँ यहाँ पे कि चीनी मैंने ली कितनी है, तो क्वेश्चन में दिया गया है 20 ग्राम चीनी आपने ली है, तो वहाँ पे देखिएगा मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो आप देखेंगे मोल की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार कितना है 20 ग्राम, और यहाँ पे अणुभार कितना निकल के आया था अभी 342, तो 20 में 342 से भाग देंगे तो आएगा कितना भाई यहाँ पे 0.0585 यहाँ पे मोल आ जाएंगे, ठीक है, इतने मोल। और आपको क्या निकालना है, सांद्रता निकालनी है। सांद्रता आपको पता है मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन, यानी कि मोल यदि मुझे यहाँ पे सांद्रता निकालनी है तो सांद्रता बराबर क्या होगा, ध्यान होना चाहिए, मोल बटा आयतन, ठीक है जी। अच्छा, मोल कितने हैं तो अभी निकल करके आए थे फटाफट से, ये लो, ये वाले मोल हो गए। आयतन देखिए, आयतन कितना, तो कितना मुझे यहाँ पे विलयन का आयतन करना है, तो आपने देखा था 2 लीटर यदि करना है यहाँ पे तो 2 लीटर यहाँ पे लिख देंगे, और 2 लीटर से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 0.0293 यहाँ पे मोलर इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि मेथनॉल का घनत्व यानी कि डेंसिटी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसके 0.25 m के 2.5 लीटर विलयन को बनाने के लिए, यानी कि इतना यहाँ पे क्या ये सांद्रता है, जैसे कैपिटल M लिखा हुआ आता है तो आप क्या बोलेंगे वहाँ पे सांद्रता है। अच्छा जी, और यहाँ पे आयतन कितना दिया हुआ है, 2.5 लीटर यहाँ पे विलयन का आयतन दिया हुआ है। तो मुझे बताना है यहाँ पे बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी, ठीक है जी। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन वही है जो अब तक हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है जी। वीडियो को पॉज आपने कर लिया होगा, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। देखिएगा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे मेथनॉल के मोलर द्रव्यमान की, तो मेथनॉल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है भाई मेरे 32 ग्राम पर मोल, यानी कि मोलर द्रव्यमान की बात की जाए तो 32 ग्राम होता है, ये आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है जी। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं मेथनॉल की, तो यहाँ पे देखो ये तो किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। यदि मैं इसको किलोग्राम में चेंज करना चाहूँ, अब किलोग्राम में चेंज क्यों करना है मुझे, देखिएगा यदि आप देखते हैं यहाँ पे जो घनत्व दिया हुआ है वो भी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे किलोग्राम पर लीटर में दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। यदि किलोग्राम में मुझे चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 0.032 किलोग्राम पर मोल, यहाँ पे क्या आ गया भाई मेरे मोलर द्रव्यमान आ गया। अच्छा जी, यदि घनत्व की बात करता हूँ तो घनत्व कितना दिया हुआ है, तो आप देखेंगे 0.793 किलोग्राम पर लीटर यहाँ पे दिया हुआ है। पर लीटर का मतलब कितना हो गया यहाँ पे कि 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में कितना मेथनॉल उपस्थित है भाई मेरे 0.793 किलोग्राम मेथनॉल यहाँ पे उपस्थित है। अब यदि मुझे मोलरता निकालनी है तो मोलरता का सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। मोलरता यदि निकालनी है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई मेरे, जो घनत्व है डेंसिटी है उसको ऊपर रखो, ठीक है जी, और नीचे यहाँ पे क्या रखेंगे, इसका मोलर द्रव्यमान यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, घनत्व क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित मेथनॉल ही तो है, यहाँ पे उसकी मात्रा ही तो है, तो उसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे इसके मोलर द्रव्यमान से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24.78 मोल यहाँ पे मोलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी।
अब मोलरता ये आ गई। अब आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि एक चीज़ के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और आपको पता है एम बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है कि m1v1 बराबर क्या होता है m2v2, इस सूत्र का हमें प्रयोग करना है, ठीक है जी। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो m1 क्या है कि पहले जो मोलरता थी और पहले जो आयतन था वो क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। m2 का मतलब बाद में जो मोलरता है और v2 का मतलब बाद में जो आयतन है। अच्छा जी, मोलरता कितनी है तो आप देखेंगे सर 24.78, और वॉल्यूम तो मुझे निकालना ही है इसका, ठीक है जी। और क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.25 पर विलियन कितना है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2.5 लीटर विलियन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे v1 बराबर कितना आ जाएगा 0.25, जो यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है इसमें हम किससे डिवाइड कर देंगे, 24.78 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा। आप लीटर में लिखना चाहें तो ये हो गया, और ml में लिखना चाहें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे ये वाला, या फिर आप बोल सकते हैं ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है जी। यानी कि लीटर में भी पूछ सकता है, ml में भी पूछ सकता है, डिपेंड करता है कि आंसर किस में पूछा गया है। यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि बात करें दाब की, तो दाब को किससे परिभाषित किया जाता है, तो आपको पता है सर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसे ही क्या बोला जाता है, दाब बोला जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिएगा, यदि दाब का ऐसा मात्रक की बात करें तो आपको पता होना चाहिए सर पास्कल होता है, और 1 पास्कल बराबर कितना होता है 1 न्यूटन मीटर इनवर्स 2 में, ठीक है जी। यानी कि 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, ठीक है जी। यदि बात करें यहाँ पे 1 पास्कल की हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान, समुद्र तल पर जो हवा का द्रव्यमान है वो इतना है, तो मुझे पास्कल में दाब का परिकलन करना है। छोटी सी गणना है, छोटी सी कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें है नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे मात्रक चेंज करने हैं। अच्छा जी, यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे एक दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। अच्छा जी, बल को यदि मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ यहाँ पे, तो बल बराबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय बल जो होता है बराबर g होता है। अच्छा जी, यदि बात की जाए यहाँ पे द्रव्यमान मुझे पता है, क्षेत्र कितना लेना, मुझे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 1034 ग्राम। और यहाँ पे यदि मैं निकालना चाहूँ कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो तो कितना होता है 9.8, तो किस में होता है, मीटर में होता है, लेकिन यदि उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो वो कितना आ जाएगा 980 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेरा यहाँ पे दाब आया है वो कितना आया है 10133320 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में 2, ठीक है जी। अब यदि बात की जाए यहाँ पे कि सर एक काम करो, इसको हम यहाँ पे किलोग्राम में चेंज करते हैं, ठीक है जी। किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे भाई मेरे 1000 से डिवाइड करेंगे, और जो यहाँ पे सेंटीमीटर है उसको चेंज करने के लिए नीचे कितना कर देंगे, यहाँ पे 1/100 कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर की कहाँ पे आएगा, नीचे ही तो आएगा ना, ठीक है। अब इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो देखिएगा 2 0 से 2 0 तो यहाँ पे कट गई, 1 0 से 1 0 यहाँ पे उड़ा दो। अब यहाँ पे जो मात्रक है वो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड के ऊपर -2, ठीक है, यही है। और यहाँ पे संख्या क्या लिखी हुई है 101332। अब आप एक बार देखिएगा, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1 पास्कल की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 पास्कल की बात कर रहा हूँ। 1 पास्कल बराबर कितना होता है 1 न्यूटन मीटर इनवर्स 2, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखा जाए कि 1 न्यूटन मीटर के ऊपर -2 पावर को हम और क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा क्या यहाँ पे भाई मेरे 1 किलोग्राम मीटर सेकंड के ऊपर -2, और ये कितना आएगा यहाँ पे मीटर के ऊपर -2। अच्छा जी, अब यदि इसको सोल्व किया जाए तो ये क्या आ गया भाई मेरे यहाँ पे 1 पास्कल का मान आ गया, ठीक है। एक पास्कल का मान कितना आया 1 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड के ऊपर -2। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर ये जो यहाँ पे मात्रक आया है यही तो क्या है, इस चीज़ का मात्रक है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 पास्कल लिखा जा सकता है। यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है 1 पास्कल। अब 1 भी ना लिखें तो उसको हम सीधा कितना लिख देंगे 101332 पास्कल उसको लिख देंगे। अब लेकिन मुझे वैज्ञानिक संकेतन में चीज़ों को लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 10 की घात 5 से ऊपर गुणा करूँगा, 10 की घात 5 से नीचे गुणा करूँगा। तो नीचे 10 की घात 5 का मतलब क्या हो गया कि 5 0 नीचे आए हैं। 5 0 नीचे आने का मतलब ये है कि हम इसमें क्या करेंगे 5 अंक के बाद में यहाँ पे क्या लगा देंगे भाई मेरे दशमलव लगा देंगे, और जो आपका फाइनल आंसर रहेगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे
1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित पूर्ण लग्नों को उनके गुणांकों के आधार पर हमें मिलाना है। यह क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही, मैं बता चुका हूं आपको कि जो इनके ये जो पूर्ण लग्न यहाँ पे दिए हुए हैं उनके गुणांकों को हम क्या लिखते हैं। ठीक है जी, तो एक बार देखिएगा फटाफट से। यदि माइक्रो की बात की जाए तो माइक्रो जो होता है वो किससे रिलेट करता है, तो आप बोलेंगे सर 10⁻⁻6 से ये रिलेट करता है। डेका की बात करें तो 10, मेगा की बात करें 10⁻6, गीगा की बात करें 10⁻9, फेमटो की बात करें तो 10⁻−15। हो सकता है ये थोड़ा अलग हो आपके लिए, लेकिन आपको यहाँ पे सभी ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही छोटा सा। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 हमने आज की क्लास में कर लिया है। अगली क्लास में करेंगे अगले क्वेश्चंस को, तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।